वेलकम एवरीवन टू विजन स्टडी हब। मैं रितेश सिंह और आज हम लोग नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से ही नेम क्लियर हो जा रहा है कि हमें डिनोमिनेटर के साथ कुछ एक्टिविटी डन करनी होगी। जो भी बात होगी वो डिनोमिनेटर से रिलेटेड करती हुई बातें होंगी। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था, रेडिकेंट के बारे में पढ़ा था। दो रेडिकेंट्स के साथ एक्टिविटी डन की जाती है तो उन्हें हम रेडिकल्स बोलते हैं। उनके लॉस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम उसी रेडिकल्स के बेस पे ही उनके रैशनलाइजिंग की बात डिस्कस करेंगे। एक हमने रेडिकल्स ले लिया √a माइनस √b की तरह। इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए गए हैं जो भी हैं वो रेडिकल्स हैं। ये a और b क्या है? दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं और वो अंडर रूट के फॉर्म में है, यानी a और b nth रूट में है और nth रूट में है और वो डिनोमिनेटर में है एक सिंबल के साथ, माइनस सिंबल के साथ। तो इसका डिनोमिनेटर जो है एक रेशनल नंबर होना चाहिए और उसको रेशनल नंबर बनाने की प्रोसेस जो है उसी को हम रैशनलाइजिंग बोलते हैं, उसी को हम रैशनलाइजिंग बोलते हैं। डिनोमिनेटर वुड बी रेशनल, डिनोमिनेटर वुड बी अ रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे एक रेडिकल्स है तो इसको रेडिकल्स को रेशनल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही रैशनलाइजिंग होगी। तो अब वो रैशनलाइजिंग की ज़रा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। a और b जो है यहाँ पर रियल नंबर्स हैं। इसकी रैशनलाइजिंग की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये √a माइनस √b है तो हमें √a और √b ही लेना है, लेकिन डिफरेंट सिंबल के साथ, लेकिन डिफरेंट सिंबल के साथ। यहाँ का सिंबल जो है इनके मिड का जो इनको बेसिक ऑपरेशन से कनेक्ट करता है, तो ये माइनस ही इनका बेसिक ऑपरेशन है, यानी ये एज अ सब्ट्रैक्शन यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। एज अ सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कनेक्टेड है तो इनको हम एज अ एडिशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं √a प्लस √b और √a प्लस √b से ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि इनका बेसिक ऑपरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। और मेन टर्म हमारा यही है कि डिनोमिनेटर जब हमारा a माइनस b के फॉर्म में है तो इसको हम डिफरेंट सिंबल के साथ, डिफरेंट बेसिक ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, यानी कि a प्लस b के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि ये एक रेडिकल्स होगा √a माइनस √b होने वाला है, √a प्लस √b से तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √a का होल स्क्वायर जब करने वाले हैं और √b का भी होल स्क्वायर करने वाले हैं तो ये a माइनस b हो जाएगा। यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही ईजी हो सकता है। जब ईजी हो जाएगा ये तो a माइनस b सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। और इस तरह से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। √a प्लस √b का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो √a प्लस √b ही मिलने वाला है। नीचे डिनोमिनेटर में in one bracket √a माइनस √b, another bracket √a प्लस √b। ये कुछ इस तरह से हो गया। न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही रहने दीजिए इसे, √a प्लस √b। √a और √b यानी कि रेडिकल्स के फॉर्म में न्यूमरेटर हो कोई मैटर नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर होगा और इस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब ये √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट टर्म √a प्लस √b अपॉन a माइनस b हो गया। √a का स्क्वायर किए तो a हो गया, √b का स्क्वायर किए तो b हो गया। यही जो है हमारा रैशनलाइजिंग है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जो भी होगा इस क्वेश्चन में जैसे भी मिलेगा आपके साइज में, वहाँ पे डिनोमिनेटर जो होगा वो रेडिकल्स के फॉर्म में ही होना है, तो उसी को डिनोमिनेटर को ही हम रैशनलाइजिंग करेंगे। तो उस रैशनलाइजिंग की वजह से न्यूमरेटर हमारा रेडिकल्स में हो जाए वो मैटर नहीं करता है, बट हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेडिकल्स के फॉर्म में नहीं होगा। तो उस वजह से हम इसको चेंज आउट कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजिंग कहते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे होगा। पावर और एक्सपोनेंट के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं जो लॉ एक्सपोनेंट पे हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी आप लोगों ने लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स के बारे में ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं।
कुछ लॉज होंगे, बहुत ही सिंपल लॉज हैं। जैसे a का पावर m है इंटू a का पावर n है। यहाँ पर हमारा बेस जो है वो दोनों क्या होता है, इक्वल है, a है, और इसका जो पावर है वो m और n दोनों अलग अलग हैं। तो बेस को बेस एक ही रहने देते हैं, a हो जाएगा, इसको हमको एक टर्म में, और जो ऊपर के पावर्स जो है वो अलग अलग हैं और ये मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में है, तो इसके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ये हो जाता है a का पावर m प्लस n। ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। सेकंड, अगर हम इसको एज अ डिवीजन फॉर्म में लिखें a पावर n, तो इसको लिखेंगे a पावर m माइनस n। ये हो गया सेकंड फॉर्म। क्योंकि डिवीजन में है तो इसको हम इसके पावर्स को माइनस कर देते हैं, m माइनस n। एज ए एग्जाम्पल दिखाएं आपको, तो जरा फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, तो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। 2 का पावर 3 होगा तो वो भी हो जाएगा 8, और 2 का पावर 2 करेंगे तो वो भी हो जाएगा 4। 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 करना, 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देना। तो 8 इंटू 4 करते हैं तो 32 आता है। और अगर इसको हम ऐड कर दें, 2 का पावर 3 प्लस 2 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32। तब भी ये लेफ़्ट साइड के क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। इसलिए हमारा फॉर्मूला जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला फॉर्मूला वो क्या है, सही है। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 दिखाया, इस तरह से हमने सॉल्व किया। 2 का पावर 3 8 आया, 2 का पावर 2 सॉल्व किया तो 4 आया, और 8 इंटू 4 क्या 32 आया। ये लेफ्ट साइड है। और यदि हम इसको ऐड करते हैं a का पावर m प्लस n की तरह, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। 3m है और 2n है, तो 3 प्लस 2 पावर हो गया 5, 2 का पावर 5। और इसको एक्सप्लेन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 32 ही मिल रहा है। तो इस वजह से ये क्या है, सही है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 2, ये लेफ्ट साइड, और इसका राइट साइड हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 2। तो 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 2 एक्सप्लेन करते हैं। 2 का पावर 3 जो है वो हो जाएगा 8, और 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। तो इसको डिवीजन फॉर्म में है, ये कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हमें आंसर मिला 2। और इसके इक्वल साइड में तो 2 का पावर हमें 1 मिला। 2 का पावर 1 का मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही मिल रहा है। यहाँ भी ये दोनों बातें क्या हो रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो आपको एज एग्जांपल भी मैंने ये सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिखा दिया। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a का पावर m और उसका भी पावर n, यानी ये हो जाएगा a का पावर m इंटू n, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट उसके जो बेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। a पावर m इंटू b पावर m, तो सेम फर्स्ट फार्मूले की तरह चलते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ पे a इंटू बी हो जाएगा, बेस का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पावर सेम है तो सेम ही रखते हैं, a इंटू बी पावर m, यानी हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों बातें क्या हैं, सेम सेम ही हैं, इक्वल है। तो ये है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो भी बुक्स हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल सब में मिलने वाले हैं। तो आपको ये बहुत ही यूज़फुल हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो फिनिश होता है और आपका चैप्टर 1 भी फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।